नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सासा मूसा में फिर अपराधियों का तांडव, 2 दुकानों में की चोरी। एक तरफा प्यार में छात्रा पर कोचिंग टीचर का हुआ जानलेवा हमला। 2 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा। और थावे में विकास कार्यों का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण तथा सड़क हादसे में हो गई एक महिला की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सासा मूसा में एक सप्ताह के अंदर दूसरी वारदात अपराधियों के द्वारा की गई। 2 ही दिन पहले अपराधियों ने जहां दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया था, तो वहीं बुधवार की रात चोरों ने फिर से चोरी की घटना को अंजाम दिया। सासा मूसा बाजार में भारतीय स्टेट बैंक के ठीक सामने महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित शिल्पी ज्वेलर्स और आकाश रेडीमेड को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि यहां शिल्पी ज्वेलर्स में करीब 2 लाख रुपए के सामान और नगदी की चोरी हुई है, तो वहीं आकाश रेडीमेड में पीछे से दीवार को तोड़कर चोरों ने 50,000 नगद और 50,000 का सामान चोरी किया है और आसानी से फरार हो गए। अब पुलिस इस मामले को लेकर भी जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ 1 महीने पहले ही एक वृद्ध से मोटरसाइकिल सवार उचक्कों ने 1 लाख रुपए छीन लिए थे, तो वहीं स्टेट बैंक के ठीक सामने उचक्कों ने 50,000 रुपया एक और व्यक्ति से लूट लिया था। सासा मूसा में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से पुलिस की बेचैनी साफ दिख रही है। पुलिस अब यहाँ लगातार चौकसी बढ़ाने और पुलिस अधीक्षक यहाँ पुलिस चौकी भी खोलने की बात कह रहे हैं। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक सनकी कोचिंग संचालक ने एक तरफा प्यार के चक्कर में अपने ही कोचिंग की छात्रा पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमले में 2 और छात्रा भी चपेट में आई हैं। तीनों छात्राओं का इलाज स्थानीय सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में पता चला कि खजवटी गांव की छात्रा साइकिल पर सवार होकर 3 छात्राएं कोचिंग जा रही थी। इसी बीच दिघवा पुरानी टोला गांव के समीप मोटरसाइकिल पर सवार कोचिंग टीचर पहले छात्रों का पीछा किया और जब छात्राओं ने इसका विरोध किया तो डिक्की में रखे दबिया को निकालकर एक छात्रा के शरीर पर हमला कर दिया। इस दौरान बचाव करने आई 2 छात्राएं भी इसके चपेट में आ गईं। जब छात्राओं ने चिल्लाना शुरू किया तो आसपास के लोग एकत्रित हो गए। इसी बीच सनकी टीचर को लोगों ने पकड़ लिया। पहले उसकी धुनाई की, फिर एक कमरे में बंद कर स्थानीय पुलिस को इसे सौंप दिया गया। अब छात्राओं के प्राथमिक उपचार के बाद बैकुंठपुर पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। आरोपी कोचिंग टीचर का नाम साबिर राज बताया जा रहा है। आरोपी पूर्णिया जिले का रहने वाला है और इसी गांव में अपने रिश्तेदार के घर एक निजी कोचिंग में पढ़ाता था। इस कारण छात्रा से इसका संपर्क हो गया। अब बताया जा रहा है कि यह छात्रा के एक तरफा प्यार में अंधा होकर जानलेवा हमला कर दिया। थावे मां भवानी के परिसर का सौंदर्यीकरण कार्य चल रहा है, जिसको आज जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया। बताया जा रहा है कि दुर्गा मंदिर परिसर, रहसू मंदिर, तालाब, होमगार्ड मैदान इत्यादि में जिला पदाधिकारी ने घूम घूमकर स्थिति का निरीक्षण किया। वहीं वहां जिन दुकानों का निर्माण कार्य चल रहा है उसका भी डीएम ने निरीक्षण किया। उनके साथ ठेकेदार मनोज कुमार सिंह भी मौजूद रहे। कार्य प्रगति को लेकर उन्होंने निरीक्षण के बाद आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही विभाग द्वारा कराए जा रहे 4 दीवारी के साथ ही अन्य कार्यों की समीक्षा भी की गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ 28.97 करोड़ रुपए की राशि से प्रवेश द्वार परिसर स्थित दोनों तालाब का विकास, जन सुविधाओं का निर्माण, मंदिर में प्रवेश हेतु कतार प्रबंधन, रहसू मंदिर परिसर में चिल्ड्रेन पार्क का निर्माण और 1000 दुकानों का निर्माण तथा दोनों यात्री निवास का जीर्णोद्धार, वाटर कियोस्क और दोनों तालाबों में फाउंटेन तथा बड़े तालाब में म्यूजिकल फाउंटेन का प्रावधान है और इसी को लेकर काम चल रहा है। यहाँ विशेष तरीके से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है ताकि पर्यटन को बल मिल सके। इधर गोपालगंज के अदालत ने 2 आरोपियों को लगातार 2 दिनों में सजा का ऐलान किया।
बताया जा रहा है कि इसमें एक आरोपी को 10 वर्ष की सजा और 1,000 रुपए का जुर्माना अदालत के तरफ से सुनाया गया। इस पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज था और इसी में सुनवाई करते हुए आरोपी रवि आलम अंसारी पिता हबीब मियां, यह उचका गांव के बिरती टोला का निवासी है। इसे अदालत ने 10 वर्ष कारावास और 1,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। जो दूसरा मामला शराब तस्कर के विरुद्ध हुआ, इसमें भी अदालत ने आरोपी अजय यादव पिता नथुनी यादव, जो बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के सल्लेपुर गांव का निवासी है, इसको 6 वर्ष कारावास और 2 लाख रुपए अर्थदंड की सजा कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है। यह शराब माफिया बताया जा रहा है और इसमें अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी को अब सजा सुना दिया है, जिसके बाद इन दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया। इधर पंचदेवरी प्रखंड के मिसरौली भोरे मुख्य मार्ग पर नहर टोला इमिलिया गांव के पास एक हादसा हो गया, जिसमें पिकअप वैन ने एक महिला को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि इनके साथ एक वृद्ध पुरुष भी बुरी तरह से जख्मी हो गए। मृत महिला नहर टोला इमिलिया गांव निवासी स्वर्गीय खलील मियां की 55 वर्षीय पत्नी ताजा खातून थी, तो वहीं जख्मी व्यक्ति स्वर्गीय वृक्षा शाह के 80 वर्षीय पुत्र विक्रम गुप्ता हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। मीरगंज में संचालित यूनियन बैंक की शाखा में अब आधार एनरोलमेंट सेंटर की शुरुआत कर दी गई है। यहाँ स्थानीय लोगों को आधार से संबंधित एनरोलमेंट को लेकर सुविधा मिल सकेगी और इसकी शुरुआत कर दी गई। इस दौरान बैंक के कई वरिष्ठ ग्राहक और सभी पदाधिकारीगण मौजूद थे। शाखा प्रबंधक के नेतृत्व में इस आधार एनरोलमेंट सेंटर की शुरुआत की गई। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए पेशेंट स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म का गठन किया गया। फाइलेरिया के खिलाफ अब मुहिम चलाकर मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसको लेकर उचका गांव और विजयपुर प्रखंड में कुल 6 पेशेंट स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म का गठन किया गया। स्वास्थ्य विभाग लगातार फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर मुहिम चला रहा है और इसी कड़ी में अब इसकी शुरुआत की गई है। पुलिस ने अलग अलग शराब तस्करों पर कार्रवाई करते हुए कुल 1,053 लीटर देशी विदेशी शराब को जब्त किया और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि परसौनी खास में पुलिस ने एक पिकअप को पकड़ा, जहां से भारी मात्रा में शराब मिली। तो वहीं बंगरी बाईपास के पास भी पुलिस ने कार्रवाई की, जहां 62 लीटर देशी शराब के साथ एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया। बिशंभरपुर पुलिस ने जमुनिया में एक मोटरसाइकिल को पकड़ा, जिससे 140 लीटर देशी शराब मिली। इसमें धर्मेंद्र कुमार और शंकर महतो को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों जादवपुर के राजवाही क्षेत्र के निवासी हैं। इनके साथ नंदलाल राम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कुचायकोट के खान पट्टी का रहने वाला है। इन सभी पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। थावे प्रखंड में बीडीओ को सीओ का प्रभार मिला, जिसके बाद प्रभार मिलते ही लंबित पड़े 600 जाति निवास और आय प्रमाण पत्र का निष्पादन किया गया। बताते चले कि सीओ अजय राठौर का स्थानांतरण भू अर्जन कार्यालय मधेपुरा में हो जाने के बाद यहाँ पद रिक्त हो गया था और 10 जनवरी से अंचल का कार्य बाधित था, जिसके चलते लोगों की समस्याएं बढ़ गई थी। छात्रवृत्ति के साथ ही नौकरी के लिए आवेदन भरने वाले छात्र जाति आय और निवास प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होने के कारण इधर उधर भटक रहे थे। अब यहाँ के बीडीओ को प्रभार मिला तो इन कार्यों में तेजी लाई गई। जिला पदाधिकारी के आदेश पर बीडीओ अजय प्रकाश राय को यहाँ सीओ का प्रभार दे दिया गया। थावे थाना परिसर में पंचमुखी हनुमान मंदिर में 24 घंटे के लिए अखंड अष्टजाम शुरू कर दिया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी समस्त थाना परिवार और ग्रामीणों के सहयोग से इसका आयोजन शुरू हुआ। गुरुवार को सुबह से ही टेंट सामियाना सहित तमाम फूल मालाओं के साथ हनुमान मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। इस दौरान पूरा थाना परिसर भक्ति माहौल में दिख रहा है। यजमान के रूप में एसआई जितेंद्र कुमार और उनकी पत्नी अमृता राय बैठे हुए हैं। इधर लायंस क्लब की तरफ से मां भवानी के सदस्यों ने इस कपकपाती ठंड को ध्यान में रखते हुए थावे क्षेत्र में गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान थावे मोड़, थावे बाजार, बस स्टैंड और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा थावे मां भवानी के मंदिर परिसर में सोए हुए लगभग 50 गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इधर हत्या के प्रयास में अलग अलग थाना की पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि कटिया पुलिस ने
मुसाफिर शाह पिता हीरा शाह को कोयसा खुर्द से गिरफ्तार किया। तो वहीं विजयपुर थाना की पुलिस ने आनंद शर्मा पिता रामसूचित शर्मा को घाट बंधौरा मधवा टोला से गिरफ्तार किया। तो वहीं अभियुक्त आदित्य कुमार पिता उपेंद्र कुशवाहा को गोपालपुर थाना की पुलिस ने गोपालपुर के गरैया खाल से गिरफ्तार किया। इसके अलावा आरोपी दुर्गा भगत को भी गिरफ्तार किया गया और इसके साथ वीरेंद्र भगत को भी पकड़ा गया। ये दोनों गरैया खाल के रहने वाले हैं। इन्हें भी गोपालपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब इन सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सासा मूसा में फिर अपराधियों का तांडव, 2 दुकानों में की चोरी। एक तरफा प्यार में छात्रा पर कोचिंग टीचर का हुआ जानलेवा हमला। 2 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा। और थावे में विकास